आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। क्या देखा खुद के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए? अभी मैं ये तो हर जगह कहती हूँ कि इन द नेक्स्ट प्रॉब्ली 5 years 6 years जितना भी टाइम लगे, आई वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट लेडी शाहरुख खान। द वे ही स्पीक्स, उनके इंटरव्यूज़, उनकी बातें, जिस तरीके से उन्होंने सबका दिल जीता है ना, बस ऐसे ही एक एक करके सबका दिल जीतना है। आई थिंक आप ऑलरेडी उस पाथ पे हो इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। प्रोजेक्ट साइन करें? Don't want to talk about it. No. There are many interesting things. इंटरनेशनल भी हो रही हैं चीज़ें तो बट या आई कांट रिवील मच, कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। काम आगे दौड़ के जा रहा है। अरे इट्स समथिंग एल्स होनी, मतलब अब जैसे जैसे लोगों से मैं मिल भी रही हूँ ना, दे आर समवन, आई मीन ऑब्वियसली वेरी बिग इन द इंडस्ट्री और वेरी रिस्पेक्टफुल इन द इंडस्ट्री। और बस अब इसके आगे सब कुछ, मैं तो कहती हूँ आप सब भी प्रे करें कि आपकी नितांशी को इसके आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, बहुत अच्छे अच्छे किरदार मिले, बस। ओके, हाँ जी, अब भी आपके अंदर एक टीनेजर जिंदा है? टीनेज प्रॉब्लम्स बिल्कुल है? टीनेज प्रॉब्लम्स एज इन किसी बॉय पे क्रश है? नहीं नहीं? नहीं सी मेरा बहुत क्लियर मानना है, मेरे लिए, मुझसे बहुत लोग इससे पूछते हैं आपके लिए सच्चा प्यार क्या है। मेरे लिए सच्चा प्यार ऐसा प्यार है, आप मुझे ये बताइए, मम्मा पापा से ज़्यादा सेल्फलेस प्यार आपको और कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। इट्स कोई ऐसा सच्चा प्यार बोलता है मेरे दिमाग में मम्मी पापा आते हैं, क्योंकि वो इतना काम करते हैं और फिर भी क्या कहते हैं, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जो मेरा है वो भी मेरा है और जो मम्मा पापा का है वो भी मेरा है। तो इतना सेल्फलेस लव जब तक कोई और इंसान आपकी लाइफ में ना करे तो नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा पापा, मैं जैसे आपको बता रही थी, तो उन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव, मुझे तो लगता है पूरी अपनी लाइफ छोड़ दी है सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मुझे बनाने के लिए। और मैं जब आई थी तब तो मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बस टीवी पे आना था, एक्टिंग करनी थी। उतने से थॉट को देख के मेरे पापा ने अपना पूरा बिजनेस छोड़ दिया नोएडा में, एंड ही इज़ हियर, वो अपनी जॉब करते हैं। और मम्मा गवर्नमेंट जॉब उनको मिली थी, उन्होंने वो सब छोड़ के शी इज़ हियर फॉर मी। तो इतना प्यार सिर्फ इसलिए कि मुझे एक एक्टर बनना था। तो अगर ये है सच्चा प्यार, मतलब उसके नीचे यू शुडंट सेटल फॉर इट। तो नो क्रश अभी तक। कॉलेज के लड़कों से अटेंशन मिल रही है अब? और सज नहीं रहे तो बहुत चल रहा है बहुत चल रहा है ये। सॉरी तो मैम। अरे यू डोंट हैव, शी इज़ कंप्लेनिंग टू मी, शी इज़ लाइक, तांशी तुम्हारी मेल्स तो मैं पढ़ती हूँ, तुम तो पढ़ती नहीं हो। अब तुम्हारी मेल्स में लव लेटर आ रहे हैं, मम्मियों के वीडियो आ रहे हैं कि लड़की चाहिए तो फूल कुमारी जैसी चाहिए, वरना नहीं चाहिए। आई एम लाइक अच्छा, अभी पीपल आर गिविंग मी सो मेनी क्यूट निकनेम्स। फूल कुमारी तो बुलाते हैं, सजनी भी बुलाते हैं, नेशनल क्रश वाला भी है, हालांकि एडिट्स मुझे दिखते रहते हैं। आई एम लाइक वाओ यार, दिस इज ऑल्सो समथिंग फ्लैटरिंग। सी आई तो लव इट। आप मुझे Enjoying the attention. एंजॉयिंग इट, इट्स क्यूट। पर स्कूल, रायन इंटरनेशनल स्कूल में क्या एक्सपीरियंस हो रहा है अब? अभी तक तो समर वेकेशन चल रही है, तो अभी तक मैं सिर्फ उनके फ़ोन्स पे सजनी रे पे या फिल्म में दिख रही हूँ, नेटफ्लिक्स पे या थिएटर्स में, जहाँ पे भी वो मुझे देख रहे हैं। और अभी सिर्फ टेक्सटिंग तक ही हो पा रहा है, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी चल रही हूँ या उनकी भी पढ़ाई चल रही है। अभी स्कूल खुलेंगे मेरे, फिर जाऊँगी, फिर जो चीज़ें होंगी। आई एम तो एक्साइटेड फॉर द स्कूल। मिनिमम अटेंडेंस क्या है स्कूल में? मेरी हाँ, मेरी अगर मैं शूट नहीं कर रही होती तो अच्छी अटेंडेंस जाती है मेरी। आई एम अ वेरी, मेरी पूरी क्लास मेरी दोस्त है, सबके साथ मेरी अच्छे से बनती है, सबके साथ मैं बहुत मज़े भी करती हूँ। पर शूट आ जाता है तो फिर हाँ, फिर मेरी अटेंडेंस थोड़ी कम हो जाती है। बट माई टीचर्स एंड एवरीवन आर सपोर्टिव दैट वे, दे लाइक शी इज़ गेटिंग ग्रेड्स, शी गेट्स टू डू इट, हाँ, दैट इज़ वन थिंग फॉर मी। ठीक है। क्लोज फ्रेंड ग्रुप है? है उनके लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है? आज के टीनेजर्स के लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है? क्या है? मेंटल हेल्थ है एक्चुअली, मेंटल हेल्थ भी है, सम ऑफ देम आर ऑल्सो फेसिंग डेटिंग इशूज़, ये वो। आई तो हैव absolutely no say in this. मतलब if people find it okay for them to get into a relationship, absolutely fine. For me personally, I do not think कि this is the right time to even think about a boy, because this is my time exploring myself, getting to know कि हाँ
दिस इज़ द काइंड ऑफ ड्रेसेस आई लाइक, दिस इज़ द काइंड ऑफ वे आई वांट टू डू, ये चीज़ें करनी है। अभी तो मैं खुद ही को जान रही हूँ, तो जब तक आई एम नॉट रियली सिक्योर विद इन माई सेल्फ कि आई नो माई सेल्फ वे बेटर देन एनी वन एल्स, तभी मैं जाके सामने वाले इंसान को भी उतना ही प्यार या उतनी अटेंशन दे पाऊँगी। सो द डेटिंग इशूज़, आई स्टेप आउटसाइड, आई एम लाइक आपका मामला है, आप लोग सुलझा लीजिए। बट द मेंटल हेल्थ थिंग, it's also because there are many kids out there या teenagers out there, they probably seek validation outside. उनको ऐसा लगता है कि बाहर से वैलिडेशन चाहिए, या कभी कभी इनसिक्योरिटीज़ सब में हो ही जाती हैं, तो वो थोड़ा इनसिक्योर होने की वजह से वो चीज़ों को या तो ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि समथिंग एज सिंपल एज अ पिम्पल दे विल टेक इट वेरी सीरियसली कि ये पिम्पल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। बट आई फील कि अगर जो टीनेजर्स हैं वो दे शुड बी चिल, दे आर वेरी फोकस्ड, ऑल माई फ्रेंड्स आर वेरी फोकस्ड, उनके पास गोल्स भी हैं, अपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए और अपने आप को प्राउड फील करवाइए, और जो आपका मन करे प्यार से आराम से वो चीज़ करिए। एंड आई थिंक पीपल आर स्मार्ट इनफ टू नो कि उनके लिए क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ नहीं है। जैसे मुझे पता है कि अगर मेरी मम्मा ने मुझे किसी चीज़ के लिए मना कर दिया कि ये चीज़ मत करो, आई विल नॉट क्वेश्चन, बिकॉज आई नो कि मेरी मम्मा मेरे भले के लिए सोच रही हैं, उन्होंने मुझे आज तक वैसे किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया। तो अगर ये कोई चीज़ है तो वो मेरे भले के लिए सोच रही होंगी, और मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। यू नो होता है ऐसा कभी कभी कि आपकी कुछ चीज़ें चल रही हैं एंड द फ्रेंड्स आर लाइक कि इट्स ओके ना, मम्मा थोड़ी ना देख रही हैं, ट्राई कर लो। बट नहीं करना है, मम्मा का विश्वास ना तो उनके पीठ पीछे ना कैसे भी तोड़ना ही नहीं है। उनको अगर इतना बिलीफ है कि यू नो दिस इज़ आवर डॉटर एंड वी हैव ट्रस्ट ऑन हर, बिल्ड दैट ट्रस्ट। सोशल मीडिया को किस नज़रिए से देखते हैं टीनेजर्स? अब टीनेजर्स ग्रो करना है किसी को सोशल मीडिया पर, या पीपल आर लीविंग सोशल मीडिया, क्या यूज़ करते हैं? इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं मेनली इनसे? हाँ जी, इंस्टाग्राम, माय फ्रेंड्स दे आर इंस्टाग्राम पे तो बड़े कम से हैं वो। किन ऐप्स पे हैं वो लोग? क्योंकि मैं तो उसी फ़ोन यूज़ नहीं करती, तो मुझे उनका ना, मुझे अपनी डिजिटल लाइफ तो मेरी बहुत कम है, मेरा स्क्रीन टाइम भी बहुत कम है, मैं फ़ोन पे बहुत कम रहती हूँ। तो अब क्योंकि मैं उनसे डिजिटली बात नहीं करती ना, तो मुझे उनके डिजिटल का भी इतना पता नहीं है। बिकॉज माई नंबर तो मुझे अभी मिला है, वो भी सिर्फ मम्मा पापा, मेरे कुछ एकदम क्लोज लोग जिनसे मैं रोज़ मिल रही हूँ, कि उनके पास मेरा नंबर हो कि मैं उनको कॉल कर पाऊँ। उसके अलावा किसी के पास नंबर भी नहीं है, फ़ोन भी अभी भी आया है, वो भी मैं मम्मा को ही दे देती हूँ कि आप ही रखिए। तो उनके डिजिटल लाइफ की भी इतनी पता नहीं है, क्योंकि आफ्टर स्कूल आई एक्चुअली डोंट गेट टाइम टू टॉक टू देम या जो भी है। तो आई एम लाइक, आप मुझे जितनी भी अपनी लाइफ की चीज़ें चल रही है, जो भी चल रहा है, आप मुझे स्कूल में बता दो, हम स्कूल में ही बात कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरी टाइमिंग्स बहुत ऑड हो जाती है कंपेयर टू देम। इफ़ दे हैव देयर ट्यूशन्स, आई हैव माई मीटिंग्स, देन आई ऑल्सो हैव टू स्टडी एंड एवरीथिंग। तो आई एक्चुअली रियली डू नॉट नो कि सोशल मीडिया पे वो लोग क्या कर रहे हैं। यूट्यूब कंज्यूम करते हो आप? यूट्यूब वीडियोस? इतना नहीं। आपकी एज के लोग करते हैं? पता नहीं होंगे। आप पूरे तरह से फोकस्ड हो बेसिकली अपने काम पे? अभी तो बहुत ज़्यादा, अभी तो इट्स लाइक ये लापता लेडीज़ पता है, सब लोगों का प्यार पता है, सबके कमेंट्स मैं रीड करती रहती हूँ। सब जगह जहाँ पे भी मुझे मेंशन मिलता है, यू नो देयर आर पीपल रिक्रिएटिंग फूल का लुक एंड एवरीथिंग। हर जगह यू विल सी अ फूल ड्रॉप्ड फ्रॉम माई अकाउंट। हर जगह कमेंट्स में एक फूल ड्रॉप कराती हूँ कि मैंने देख लिया है और मुझे आपका कंटेंट बड़ा पसंद आया, एंड देन ओके हाँ फूल कुमारी जी पधार गई है कमेंट सेक्शन में। सो राइट नाउ तो आई एम सो बिजी रिप्लाइंग टू एवरीवन एंड ट्राइंग माई बेस्ट कि जिन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है फिल्म को और फूल कुमारी को, आई मेक श्योर दैट द लव गोज़ बैक टू देम। तो उसके अलावा और कुछ पता नहीं है। चिल करते हो? हाँ। क्या करते हो चिल करने के लिए? मैं अपनी, मेरी पेट है शिज़ू ब्रीड, क्वीनी। हर इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ क्वीनी नखरे वाली, इट्स वेरी क्यूट, हर इंस्टाग्राम इज सो अडोरेबल, सो आई स्पेंड टाइम विथ हर। Okay, that's it. That's it, and then I read books also, I do रियाज also, I do singing also. तो ये सब चीज़ें it keeps my mind off the things. Okay, दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हो? कभी कभी हो पाता है। आई एम समवन जो लास्ट मिनट मेरा मन नहीं करता है, वो मुझे आफ्टर पॉइंट देयर लाइक ये लड़की आएगी ही नहीं, बट आई एम लाइक मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ, बाहर इधर उधर जाऊँ। कभी कभी मैच नहीं हो पाता है, तो सॉरी बोल के कि रियलिटी बहुत ज़्यादा अलग है आई फील कंपेयर टू द एवरेज टीनेजर। हाँ, बट दे अंडरस्टैंड दैट
they respect that कि if I'm getting something urgent and I am here because of my career also, so I will give that more priority. But कोई ना, मैं आप लोगों के साथ स्कूल में लंच ब्रेक में शॉर्ट ब्रेक में बैठ जाऊँगी, तो this is where I'll compensate. आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स के कंपैरिजन में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग स्पेशल यू आर डूइंग बट बिकॉज ऑफ लाइफ? I have no clue because I find every individual very different. आप They कनेक्ट कर पाते हो हाँ दोस्तों के साथ? ओके. द फ्रेंड्स दैट आई हैव, जो मेरा ग्रुप है बहुत छोटा सा ग्रुप है, 3-4 दोस्तों का ही है, बट ऑल ऑफ देम आर वेरी फोकस्ड द वे दे स्टडी. अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे, अपनी सोशल लाइफ भी देखेंगे. दीज आर द काइंड ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज एंड दे अंडरस्टैंड मी वेरी वेल. यूजली पीपल आर लाइक ये बहुत कम बोलती हैं, ये बहुत शाय रहती हैं. अभी तो जो लोग मुझसे मिल रहे हैं दे लाइक नितांशी इतना कैसे बोलने लग गई, क्योंकि मैं जब पहले मिलती थी ना तो मैं बहुत शांत रहती थी, क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि दिस इज़ नॉट माई टाइम टू स्पीक मोर, इट्स टाइम टू लिसन मोर. मैं अपने आसपास जितना सुनती हूँ, आई फाइंड अगर मैं ही ज़्यादा बातें करने लग गई तो मैं वो चीज़ मिस आउट कर जाऊँगी. एंड आई लव लिसनिंग टू पीपल. उन सबके पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं कि वो किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे सोचते हैं. दिस इज़ माई टाइम टू कम्प्लीटली लिसन, सिट बैक एंड लर्न कम्प्लीटली. सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड माई साइलेंस. स्टूडेंट फेज है आपका? अभी तो स्टूडेंट फेज चल रहा है. अभी सबसे सीख के सबकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ लेते जानी है, सीखने जाना है, सीखते जाना है. Okay. सबसे बेस्ट एडवाइस किसी फेमस इंसान से? सबसे बेस्ट एडवाइस? हाँ, फ्रॉम सम फेमस पर्सन. मिलिए नाम नहीं लेना. ले सकती हूँ. फॉर इंस्टेंस आमिर सर ओनली. एक तो ही बिकॉज राइट आफ्टर ही वॉच द फिल्म वी वर इन भोपाल एंड उन्होंने तभी फाइनल कट हमारी फिल्म का देख लिया था. एंड ही हरीली कॉल्ड ऑल द एक्टर्स, नितांशी को बुलाओ, स्पर्श को बुलाओ, सबको बुलाओ. तो मैं और मेरी मम्मा एकदम भाग के गई कि सर ने बुलाया, क्या हुआ है. एंड इज़ लाइक नितांशी द वे यू एक्टेड इन एवरी सीन ऑफ योर्स, योर परफॉर्मेंस इन एवरी सीन इज़ सो गुड, कीप वॉट यू हैव इन यू. तो द वे ही टेल्स मी कि जो शायद से मुझ में उनको पहले मुलाकात में दिख गई थी कि वो इनोसेंस या वो सब्टलनेस, ये जैसी भी मैं अभी हूँ मैं ऐसी ही रहूँ. और बस द मोर देन एडवाइसेस ही गेव मी मोर ब्लेसिंग्स विच आई एम ग्रेटफुल फॉर. इज़ लाइक नितांशी एट दिस पॉइंट मोर देन एडवाइसेस जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. बोथ किरण मैम एंड आमिर सर आर वेरी स्वीट दिस वे. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.